क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, मटेरियल सेम है, ठीक है। सो पोटेंशियोमीटर वायर इज एक्चुअली व्हाट, ए यूनिफॉर्म वायर। ये वायर मान लो पोटेंशियोमीटर वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म वायर। हाँ यूनिफॉर्म वायर। यूनिफॉर्म वायर का मतलब क्या हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट। हाँ क्रॉस सेक्शन एरिया और मटेरियल सेम है, ठीक है। यस यस। और इसके एक एंड को, जैसे इस एंड को मान लो हमने एक बैटरी से ज्वाइन कर दिया, और यहाँ ना एक पॉइंटेड एंड होता है, और उसके साथ एक रियोस्टेट लगा देते हैं। रियोस्टेट जानते हो तुम क्या होता है? नो Have you heard about the word rheostat? सर, शायद 10th में सुना था पर अभी याद। मैं बताऊं, रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या मतलब होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। हाँ, वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ओके ठीक है। जैसे ये मान लो कॉन्टेक्ट पॉइंट है, इसको यहाँ डाल देंगे तो ये पूरा रेजिस्टेंस गायब हो गया, ठीक है। और अगर हम इसी कॉन्टेक्ट पॉइंट को यहाँ डाल देंगे तो पूरा रेजिस्टेंस अंदर आ गया। तो जैसे जैसे इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट मूव करेंगे, रेजिस्टेंस जो है कम ज्यादा होगा। ये कॉन्टेक्ट पॉइंट को यहाँ ला देंगे तो जीरो रेजिस्टेंस हो जाएगा सर्किट में, और यहाँ ला देंगे तो पूरा रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, रियोस्टेट का। ओके सर। सारी बात समझ में? यस सर। रेजिस्टेंस, रियोस्टेट का मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जिसका कितना पार्ट सर्किट में आ रहा है वो कॉन्टेक्ट पॉइंट को मूव करके हम एडजस्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट पॉइंट अगर यहाँ ले आएंगे तो रियोस्टेट का जीरो रेजिस्टेंस आ जाएगा, और कॉन्टेक्ट पॉइंट अगर यहाँ ले आएंगे तो पूरा का पूरा रियोस्टेट सर्किट के अंदर आ जाएगा, ठीक है भाई? जी सर। हाँ, तो रियोस्टेट का मतलब हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो हमने बैटरी लगाई है ना, इसके ईएमएफ के यूनोट नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? यूनोट, ठीक है। अच्छा, और ये जो यूनिफॉर्म वायर है इसका भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा ना? यस सर। मान लो इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है, क्या है? आर। हाँ, इस एंड को चलो मैंने पी नाम दे दिया है पोटेंशियोमीटर वायर के, और इस एंड को क्यू नाम दे दिया, ठीक है। तो अब बताओ इसमें क्या करंट होगा? What will be the current in this wire? Let the current in this wire is I. So what will be the current? सर, E नॉट बाय आर। नहीं, E नॉट बाय R प्लस आर एच ना। यस सर। इसका रेजिस्टेंस तो R है P से Q तक, और ये जो रियोस्टेट है उसका रेजिस्टेंस RH है। जी सर। तो I क्या हो गया? E नॉट बाय आर प्लस आर एच। I हो गया E नॉट बाय R प्लस आर एच, यानी ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस, E नॉट अपॉन दिस, ठीक है। यस सर। ओके, सो अगर मैं पूछूं पोटेंशियोमीटर वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो क्या बोलेंगे हम लोग? आ रहा है, मतलब इस वायर में पोटेंशियल, इस वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यही बोलेंगे ना, आ रहा है। यस सर। यानी क्या? E नॉट R बाय R प्लस आर एच, है ना? यस सर। ओके, तो ये बताओ, तो इसका मतलब ये पोटेंशियोमीटर वायर में का लेंथ अगर L है तो यूनिट लेंथ में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? पोटेंशियोमीटर वायर में यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट? वी कॉल इट पोटेंशियल ग्रेडियंट। E नॉट R बाय R प्लस आर एच इनटू L। हाँ, यानी ये चीज मुझे मिल गई है ना? ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यही जनरेट करते हैं, मतलब हम लोग एक वायर में पोटेंशियल का
पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट कर लेते हैं, यानी यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, तो उसको हम जनरेट कर लेते हैं। ठीक है भाई। जी सर। तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म वायर लेते हैं, उसको बैटरी और एक रेजिस्टेंस से ज्वाइन करके उस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर लेते हैं और उसको लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये काम हमने कर लिया। ठीक है भाई। और जी बताओ सर। इसमें पी और क्यू में हायर पोटेंशियल एंड कौन सा है, लोअर पोटेंशियल एंड कौन सा है? सर पी और क्यू में सर क्यू हो गया हायर पोटेंशियल एंड। अरे क्या बोल रहे हो, करंट का जो फ्लो होता है वो हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है ना। अच्छा हाँ सर, यस। जब आप रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है कि घटता है? कम होता है, कम होता कम होता है। तो हायर एंड कौन हुआ? है। पी। लोअर एंड क्यू। ठीक है भाई। यस सर। तो बेसिकली हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर में यही काम करते हैं। क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर में करंट फ्लो करवाते हैं और उसका पोटेंशियल डिफरेंस रीड करके लिंक से डिवाइड कर देते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाता है। ठीक है भाई। यस सर। हाँ, so we have created a wire that has uniform potential gradient throughout it, right? जी सर। And P end is at higher potential and Q end is at lower potential. ठीक है। जी सर। ओके। अब पोटेंशियोमीटर वायर का यूज क्या होता है कि तीन यूज होते हैं। एक यूज होता है कि अननोन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ईटा मुझे मिल गया, ईटा मुझे मिल गया। मिल गया। ईटा मुझे कैसे मिल गया, मुझे ई नोट पता है, आर पता है, आर एच पता है और एल पता है, तो मिल गया ना भाई ईटा। यस सर। हाँ, हालांकि ईटा निकालने का एक और तरीका है, वो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। बट अभी मान लो चलो मिल गया। ठीक है। जी सर। ओके। अब हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, उसका अरेंजमेंट देखो। ठीक है। मान लो मेरे पास एक, जैसे सबसे पहला यूज हम लोग देखते हैं, हाउ टू गेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये निकालना है। ठीक है। मान लो ये कोई एलिमेंट है, उसको एक्स नाम दिया मैंने। ठीक है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है। यस सर। ओके। मुझे पता है कि जो लेफ्ट हैंड है वो हायर पोटेंशियल पे है और राइट हैंड है लोअर पोटेंशियल। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड को पी से ज्वाइन कर दिया। कहां से? पी से ज्वाइन। राइट हैंड को गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक क्यू से। जॉकी से ज्वाइन कर दिया। जॉकी का मतलब क्या हुआ भाई? सर एक जॉकी के थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर को ज्वाइन कर दिया। इसका मतलब ये हुआ है जो जॉकी है उसको मूव करा सकते हैं पोटेंशियोमीटर वायर पे, मूव करा सकते हैं। इसके कांटेक्ट को मूव करा जाए, उसको जॉकी बोलते हैं। यानी कांटेक्ट पॉइंट में यहाँ 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 कहीं भी डाल सकते। ठीक है। सारी बात समझ में? यस सर। अच्छा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका लेफ्ट हैंड को चलो मैंने पी डैश नाम दे दिया और राइट हैंड को क्यू डैश नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? क्यू डैश। क्या, चलो एस डैश नाम दे देते हैं। क्या? एस डैश, क्यू वहां पे डालो। ठीक है। तो अब जॉकी को अगर मैं मूव कराऊं तो मान लो ये एस डैश का पोटेंशियल और जहां मैंने कांटेक्ट ले गया हूं वहां का पोटेंशियल अगर बराबर हो गए तो क्या करंट होगा इसमें? मान लो इसमें नो मैं सर। करंट आई जी कह रहा हूं, तो अगर ये एस डैश का पोटेंशियल और जहां मैंने ज्वाइन कराया इनको एस पे, उस पॉइंट का पोटेंशियल अगर बराबर हो गया तो क्या होगा? करंट फ्लो नहीं करेंगे। करंट फ्लो होगा कैलकुलेटर में कि नहीं होगा? बोलो। नो सर। एस डैश का और एस का अगर पोटेंशियल सेम हो जाए तो करंट नहीं फ्लो करेगा ना। तो जॉकी को मूव करा के हम ऐसे पॉइंट पे ले जाते हैं जहां पे आईजी 0 हो जाए, उसको बैलेंस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस पॉइंट। आईजी 0 के लिए जॉकी का जो कांटेक्ट पॉइंट होता है उसको बैलेंस पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं हम लोग, जी सर। से इट्स एक्स। ठीक है। तो अब देखो ये रेजिस्टेंस लेस वायर से यहाँ ज्वाइन कराया है तो पी डैश और पी का पोटेंशियल सेम है।
Yes. और एस डैश और एस का पोटेंशियल सेम है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एस एक्स, यानी वी एक्स क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एस। Yes sir. VP minus VS. हाँ, अब हम जानते हैं कि इस वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट तो कितना है, ईटा है, Yes sir. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, Yes. यानी इस तरह से क्या मिल गया मुझे, So potential difference across हाँ, any element. क्योंकि ईटा मुझे पता है। ठीक है, तो जैसे कोई बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ निकालना है, तो क्या करें, उसके एंड्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, क्योंकि कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है बैटरी से, तो जो बैलेंसिंग मिल रही है वो एक्चुअल ईएमएफ ही बताएगी ना। Yes sir. क्या, जी सर. अच्छा, ईटा निकालने का एक और तरीका है, पता है क्या, जैसे एक तो ईटा निकालने का ये तरीका है कि मेरे पास ई नोट हो, आर एच हो, आर हो और एल हो, तो काफी लंबा काम हो गया ना, इतनी सारी चीजें होंगी तो ईटा मिलेगा। Yes sir. है? ईटा मिल गया. अच्छा, दूसरा एक तरीका क्या है, मान लो एक बैटरी है, नॉन बैटरी है, मतलब उसका ईएमएफ हमको पता है, क्या है, ई डैश, आई नो ई जी डैश। सर. ठीक है, और वो जब बैलेंस, उसको जब हम बैलेंस कर रहे हैं तो एक्स डैश लेंथ के लिए बैलेंस दे रहा है, कितना लेंथ के लिए, X dash. तो इसका मतलब ईटा क्या होगा, E dash by X dash. हाँ, तो ईटा निकालने का दूसरा तरीका ये भी यूज किया जाता है, यानी कई बार हम लोग एक नॉन बैटरी को यूज करके भी ईटा निकाल लेते हैं, जो आसानी से निकल जाता है, नहीं, Yes. मतलब एक नॉन बैटरी अगर एक्स डैश लेंथ के लिए बैलेंसिंग दे रही है, तो इसका मतलब ईटा क्या सर हो, ई वो तो डैश बाय एक्स मतलब डैश हो गया। वो पूरी वायर के लिए मतलब एलिमेंट के दोनों एंड पूरी वायर से ज्वाइन कर दिए. हाँ, मतलब उसको कैसे किया हमने, ई डैश का एक एंड को यहाँ ज्वाइन कर दिया, दूसरे एंड को जॉकी से मूव करा करके इस तरह से मूव कराया कि आईजी 0 आ Q. जाए। हाँ, Yes. क्यू पे नहीं, अरे क्या करूं, मतलब एक नॉन बैटरी है, यानी ई डैश पता है मुझे, तो उसके एक एंड को यहाँ ज्वाइन कर दिया पी से, दूसरे एंड को कैलकुलेटर से ज्वाइन करके मूव कराया, इसमें कहीं ना कहीं तो बैलेंसिंग मिलेगी ना। हाँ सर. मान लो एक्स डैश लेंथ के लिए बैलेंसिंग मिल गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि वहाँ पे करंट 0. यानी मतलब ई डैश ही ईटा एक्स डैश, Yes. ईटा क्या आ गया, E dash by X dash. ठीक है। अब एक्स डैश तो हमने रीड कर ही लिया है और ई डैश तो पता ही है, तो ईटा मिल गया ना भाई। हाँ सर. मतलब ईटा निकालने का दो तरीका, एक तो ये सारा अरेंजमेंट मुझे पता हो, ई नॉट पता हो, आर एच पता हो, आर पता हो, एल पता हो, तो भी बता देंगे, जी सर. या मान लो ये सब चीज नहीं पता है, अरेंजमेंट हमको दिया हुआ है और हमको ईटा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक नॉन बैटरी यूज करके भी ईटा निकाल सकते हैं ना। यस सर. मतलब ये दोनों तरीका ईटा निकालने का ही है, ठीक है। ये ज्यादा आसान इसलिए ठीक है. पड़ता है कि इसमें बहुत सारी चीजें नहीं भी पता है, तो भी एक नॉन बैटरी लगे बैलेंसिंग पॉइंट देख के बता देंगे। हाँ सर. तो अब पोटेंशियोमीटर वायर का क्या क्या यूज होता है, एक तो होता है अननोन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, क्या यूज होता है, तो यूज अननोन पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियोमीटर वायर का जो यूज है उसमें एक यूज है अननोन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, समझ में आया। जी सर. ठीक है, अच्छा मान लो एक बैटरी जो है वो x1 लेंथ के लिए बैलेंसिंग दे रही है, दूसरी बैटरी x2 लेंथ के लिए बैलेंसिंग दे रही है, तो दोनों बैटरी की ईएमएफ का रेशियो बता सकते हो, सर एक बार फिर से रिपीट करना. दो अननोन बैटरी है, दोनों का ईएमएफ मुझे नहीं पता, आई हैव टू अननोन बैटरीज, ठीक है। यस. एक बैटरी ने मुझे ना 20 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग दे दी, कितने पे, 20 सेंटीमीटर. और दूसरी बैटरी ने ना मुझे 40 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग दी है, यस सर. तो बताओ दोनों के ईएमएफ का क्या रेशियो होगा, सर 1/2. हाँ, ओके, क्योंकि Yes. जितना लेंथ में बैलेंसिंग देगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो लेंथ के प्रोपोर्शनल आएगा ना भाई। हाँ सर. तो एक यूज मतलब लिखने के लिए, थ्योरेटिकल पॉइंट बनाने के लिए ये एक पॉइंट है, कई बार हमसे पूछते हैं कि पोटेंशियोमीटर वायर के क्या क्या यूजेस हैं, तो एक यूज क्या है, अननोन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, क्या यस सर. अननोन एक यूज क्या है,
अननोन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। हाँ, दूसरा यूज बोलते हैं टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू बैटरीज। ठीक है, यानी अगर E1 ने अगर X1 लेंथ के लिए बैलेंसिंग दी है और E2 ने X2 लेंथ के लिए बैलेंसिंग दी है, तो E1 बाई 2 क्या है? x1/x2। हाँ, ठीक है, तो दोनों ईएमएफ कंपेयर हो गया ना भाई। हाँ सर। तो दूसरा यूज इसका ये बोलते हैं, मतलब थ्योरेटिकली लिखने के लिए आएगा कि पोटेंशियोमीटर वायर के क्या क्या यूजेस हैं, तो 3 यूजेस लिख देना, ठीक है। तो पहला यूज क्या लिखा आपने? टू कैलकुलेट द अननोन पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, दूसरा यूज क्या है? टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू बैटरीज। हाँ, बेसिकली पहले में ही दूसरा इंक्लूडेड है, लेकिन पॉइंट बनाने के लिए लिखा रहता है, बुक्स में लिखा रहता है, ठीक है ना। और इंडिया में तो पॉइंट्स बना बना के ही मार्क्स मिलते हैं ना। फंडामेंटली भले ही नई बात नहीं कह रहे हैं, उसी बात को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन लिखते हुए कई बार लिख देते हैं, ठीक है। यस। ओके, सर तीसरा। तीसरा है, और तीसरे में थोड़ा समझना पड़ेगा। तीसरा है नोइंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी। वो कैसे करेंगे वो मैं समझाऊंगा। तीसरा यूज लिखो, ठीक है। यस। फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी, वो कैसे करोगे वो मैं समझाऊंगा तुम, ठीक है। समझाऊं? यस सर। तीसरा यूज है फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी। वो कैसे निकालेंगे, मतलब बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, कैसे निकालेंगे, वो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है भाई। ओके, हम लोग क्या करेंगे, जिस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ये मान लो एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। यस सर। पहले तो क्या करेंगे, उसका ईएमएफ निकालेंगे। ईएमएफ कैसे निकालेंगे बताएं? ईटा इनटू एक्स। हाँ, मतलब ईटा इंटू एक्स, तो निकाल लिया ईएमएफ। पहले तो ईएमएफ निकाल लिया हमने, ठीक है। ओके, यस। फिर हमने क्या किया, यस। देखो बैटरी मान लो ईएमएफ ई का है और उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर मुझे नहीं पता है, वो निकालना है, ठीक है ना। ईएमएफ तो हमने निकाल लिया, ठीक है। और उसके साथ पैरेलल में ना एक नॉन रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ कोई नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या देते हैं? आर, कैपिटल आर। आर तो मैं यूज कर चुका हूँ, चलो आर नोट दे दिया। क्या आर आर नोट क्या है, नोन है कि अननोन है? नोन। नोन है, ठीक है। अब क्या किया, इसके एक एंड को मैंने पी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और दूसरे एंड को गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी से यहाँ ज्वाइन कर दिया। अब बैलेंसिंग पॉइंट पे ले गए, कहाँ पे? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग पॉइंट का मतलब आईजी क्या है? 0। और उसका रीडिंग ले लिया। जी सर। ये मान लो रीडिंग हो गया एक्स, ठीक है। तो अब ये बताओ, इधर तो करंट नहीं जा रहा है, मान लो बैटरी ने करंट स्मॉल आई दिया है, तो इसका मतलब स्मॉल आई इधर आ गया। कोई दिक्कत है? नो सर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो करंट था वो ऐसे चला गया, इधर कोई करंट नहीं गया, ठीक है ना भाई। यस सर। तो इसमें तो अभी बताओ, अगर मैं कहूंगा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, तो क्या है? अभी मान लो एक्स लेंथ के लिए बैलेंसिंग दे रहा है, तो मान लो करंट आई है, तो अगर किसी बैटरी के थ्रू करंट स्मॉल आई फ्लो करे और उसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर स्मॉल आर हो, तो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू आर। ई माइनस आई आर होता है ना। स्टैंडर्ड केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी का फॉर्मूला क्या होता है? ई माइनस आई आर। हाँ, ठीक है। जी सर। तो ये जो ई माइनस आई आर है वो किसके बराबर है? एक्स पोटेंशियल लेंथ के लिए डिफरेंस। बैलेंसिंग मिला, थीटा एक्स के लिए यस एन एक्स। नहीं। थीटा एक्स। अच्छा ये बताओ, तो ई माइनस आई आर का मतलब आई का वैल्यू कितना हुआ?
इस नीचे वाली सर्किट में अगर हम सोचें तो आई का वैल्यू क्या है, स्मॉल आई का वैल्यू क्या है? सर E by R naught plus R. हाँ, ई बाय आर नॉट प्लस आर, नहीं तो इस Yes. पूरे को सिंप्लीफाई कर लिया तो क्या बना ये? So, E- ये बन गया ई इंटू आर नॉट बाय आर नॉट प्लस आर, नहीं Yes sir. यही बना ना भाई, बन गया। जी सर. इसमें क्या अननोन है बताओ इस क्वेश्चन में? सर स्मॉल r. बस स्मॉल आर छोड़ के सब पता है, ईएमएफ तो हमने निकाल ही लिया था, और आर नोट तो गिवन रेजिस्टेंस था, कैपिटल आर नोट क्या गिवन रेजिस्टेंस है ना। Yes sir. हाँ, और ईटा हमको पहले से ही पता था पोटेंशियल ग्रेडियंट, और एक्स हमने रीड कर लिया, तो स्मॉल आर मिल जाएगा। जी सर मिल जाएगा. हाँ, तो इस तरह से हम लोग तीसरा यूज बोलते हैं फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, तो वो इस तरह से निकाल लिया, ठीक है भाई। Yes sir. हाँ, सो देयर आर 3 वेज इन विच वी कैन कैलकुलेट द रिजल्ट, ठीक है। 3 तरह से हम लोग रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो अननोन बैटरी का, ठीक है भाई। जी सर. ठीक है भाई। Yes sir. So there are 3 different ways in which we can calculate the EMF of the battery. ठीक है, समझ में आया? Yes sir. इस तरह से पोटेंशियोमीटर वायर को हम लोग 3 तरह से यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर का फायदा क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ओवर द वोल्टमीटर? सर पोटेंशियोमीटर वायर जो है, जब किसी इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, तो क्या वो उस इंस्ट्रूमेंट से करंट ड्रॉ कर रहा है? नो सर. नहीं। और वोल्टमीटर क्या करता था? सर करंट ड्रॉ करता था, यानी जब वोल्टमीटर नहीं लगाते थे तब जो करंट होता था उससे कुछ करंट कम हो जाता था ना। यस सर. हाँ, तो ये एडवांटेज है कि पोटेंशियोमीटर वायर जो है वो उस एलिमेंट से करंट ड्रॉ किए बिना ही उसका पोटेंशियल डिफरेंस देता है। लिख लो, पोटेंशियोमीटर वायर गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस without drawing the current from the instrument. A potentiometer wire gives the potential difference without drawing the current from the instrument. ठीक है? यस सर. A potentiometer wire gives the potential difference without drawing the current from the instrument, यानी इंस्ट्रूमेंट से करंट ड्रॉ किए बिना ही ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। ये इसका एडवांटेज है। और इसके 3 यूजेज हैं। क्या क्या यूजेज हैं भाई? अननोन पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट.
compare the EMF of two batteries, हाँ knowing the internal resistance of a battery. ठीक है, अब कोई क्वेश्चन करें इसमें? Yes, sir. हाँ ठीक है, ओके लिखो, क्वेश्चन लिखो जरा। इसमें मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको तीनों सॉल्व करने हैं। लिखिए। ठीक है, Yes, yes. हाँ लिखिए। मतलब एक पैराग्राफ लिखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लिखिए। Okay. Yes, sir. हाँ लिखिए। ठीक है, ये बैटरी ऑफ 4 वोल्ट a battery of 4 volt gives the null point at distance of gives the null point for a distance of 40 centimeter. ठीक है, Yes, sir. क्या लिखे? A battery of 4 volt gives the null point at a distance of 40 centimeter. 40 सेंटीमीटर। ठीक है, Yes. ठीक है, ये पहला इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद लिखो an unknown battery with some internal resistance, an unknown battery with some internal Resistance. resistance gives a balancing for the length of 60 centimeter. Gives a balancing for a length of what? 60 centimeter. हाँ, but when a known resistance of 5 ohm but when a known resistance of 5 ohm ठीक है, Yes. is joined in parallel to this battery, Yes. Battery. Yes, sir. but when a known resistance of 5 ohm is joined in parallel to this battery, ठीक है, null point shifts by 10 centimeter. Null point shifts by 10 centimeter. ठीक है, Yes. null point shifts by कितना? 10 centimeter. हाँ ठीक है, राइट। Yes. ठीक है ना भाई? Yes, sir. हाँ, what is the internal resistance of the given battery? What is the internal resistance of the battery? बताइए।
कर रहे हो? यस सर। बताओ। तीन इंफॉर्मेशन क्यों दिया, जरा सोचो। कैन यू टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर? सर 0.1। अरे फिर से देखो। 4 वोल्ट वाला जो है कितने लेंथ के लिए बैलेंस दिया था? 40 सेंटीमीटर। हाँ, तो 40 सेंटीमीटर का मतलब 4 वोल्ट हो गया। तो बताओ, वोल्ट पर मीटर में कहें तो क्या आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट? पर मीटर तो सर तो फिर 10। हाँ, 10 वोल्ट पर मीटर आ गया। क्या आ गया? 10 वोल्ट पर मीटर। क्लियर है? यस सर। हाँ। अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ दैट अननोन बैटरी? सर बताइए, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द अननोन बैटरी? सर सर 4 वोल्ट। ये बताओ, जो दूसरा अननोन बैटरी वो कितने लेंथ के लिए बैलेंसिंग दिया है? सर अच्छा अच्छा, एक सेकंड सर। ये तो ओके सर 6 वोल्ट। हाँ बिल्कुल, 60 सेंटीमीटर के लिए बैलेंसिंग दिया ना भाई। तो यस 60 सर। सेंटीमीटर का मतलब 0.6 हुआ। और पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना निकाला आपने? 10 वोल्ट पर मीटर। 10। तो 10 ओके वोल्ट पर मीटर को 0.6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 6 वोल्ट। हाँ, ठीक है। तो पार्ट टू आ गया, हो गया। यस सर। तीसरा पार्ट है, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट बैटरी? सर शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर मतलब वो 50 सेंटीमीटर होगा या फिर 70 सेंटीमीटर होगा? हाँ, ये भी तुम बताओ, अगर हम लोग पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ईएमएफ बढ़ेगा कि घटेगा? सर ईएमएफ तो कांस्टेंट रहेगा। नहीं, मतलब टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सर ईएमएफ कम होएगा। हाँ, टर्मिनल के क्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा ना भाई, ईएमएफ तो वही रहेगा। लेकिन टर्मिनल के क्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा ना, ई माइनस आई आर हो जाएगा ना भाई। हाँ यस सर यस। तो बैलेंसिंग पॉइंट किधर शिफ्ट करेगा, राइट की तरफ कि लेफ्ट की तरफ? सर राइट की तरफ। अरे राइट की तरफ तो 60 का 70 हो जाएगा ना। यस सर। और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया तो कितना हो जाएगा? 50। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा ही ना भाई, तो राइट कैसे शिफ्ट कर सकता है? अरे मान लो बैटरी से मैं कोई करंट फ्लो करवा दूंगा नॉर्मल सेंस में, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल तो कम ही होगा, तो बैलेंसिंग लाइन तो कम ही होगी ना, बढ़ कैसे जाएगी? यस सर यस। अच्छा हाँ सर नहीं है, ठीक है। नहीं वो बात आई समझ में? सर वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हाँ सर समझ। हाँ, ठीक है ना? जी सर। कितना हुआ? सर एक सेकंड कैलकुलेट। हाँ बोलो फिर। और जो पैरेलल में बैटरी लगाया है वो कितने ओम का है? सर 5 ओम। हाँ, तो इस सबको यूज करके इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए ना। सर ये
क्या है आंसर? सर ये तो नेगेटिव में आ रहा है। है सर नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव कैसे आ सकता है भाई मेरे? ये बताओ, जब हम ये वाले केस में बैलेंसिंग कर रहे हैं तो एक्स कितना आ गया है? सर एक्स हमारा 50 सेंटीमीटर। हाँ, और ई क्या है? सर ई 6 वोल्ट। 6 वोल्ट है। आर नोट क्या है? सर 5 ओम। हाँ, और ईटा क्या है? सर 10। हाँ, और एक्स है 0.5, है ना मीटर में? यस। सारा वैल्यू रख के सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है यार। अच्छा। हाँ सर बोलो। -22/5 आ रहा है। अरे माइनस कहाँ से ले आ रहे हो भाई सॉल्व करके? देखो, सर ये तो मेरा इक्वेशन है, तो माइनस कहाँ से ले आ रहे हो सॉल्व करके? मैं पहले वैल्यू ही सोच करके उसके हिसाब से क्वेश्चन दिया है मैंने। सर लास्ट में अरे ये खराब क्या हो है। गया मेरा? क्या हो गया? तुम्हारे पास दिख रहा है क्वेश्चन? नो सर स्क्रीन छोटी हो गई। स्क्रीन बड़ी हो गई कट छोटी गई। हो गई? सर कट सी गई। पैच आ गई। ये कैसे हो गया भाई? ये कैसे हो जाता है? हो जाता है क्या? सर खैर वो इक्वेशन तो तुम्हारा लिखा ही होगा ना? यस सर। हाँ, अब हो गया, ठीक है भाई। यस देखो, ध्यान से देखना, ये ई क्या है? ये सर टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। कितना है? निकाल लिया था ना मैंने। सर 6 वोल्ट। 6 है। और आर नोट क्या है? सर 5 प्लस आर। ठीक है। ईटा क्या है? हाँ सर 10 हम्म, x 0.5। हाँ, तो इसको सॉल्व कीजिए। सर वही। हाँ सर अब ठीक है। क्या आ रहा है? सर 1 ओम। हाँ, तो फिर कहाँ से तुम्हारा निगेटिव आ जा रहा था बार बार? सर वो मैंने पहले वैल्यू कैलकुलेट करके ही उस हिसाब से वैल्यू दे रखे थे, ठीक है? ओके, ओके। इस तरह यस से सर। देखो, पोटेंशियोमीटर वायर के साथ इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे, कर लोगे? यस सर। ठीक है, तो क्या क्या यूजेज है पोटेंशियोमीटर वायर के, समझ में आया? पोटेंशियोमीटर वायर जी सिंपली सर। कुछ नहीं है, एक ऐसा वायर है जिसका पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज करके उसका अननोन पोटेंशियल निकालते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी निकालते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर है? ठीक है। और पोटेंशियोमीटर वायर का यस सर। एडवांटेज क्या है नॉर्मल वोल्ट मीटर के ऊपर? सर इट डज नॉट ड्रॉ करंट। हाँ, ओके, ठीक है, आया समझ में? जी सर। जी अब इससे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे ना? यस छोड़ के आ जाओगे? सर कोशिश। कर लोगे? हाँ सर। ठीक है, ओके। तो ये सब कुछ देखो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास जिनकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो करंट में तो यही सब चीज है। इसके बाद कैपेसिटेंस में जो बातें बची हुई हैं उनको हम लोग यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बताओ कि जो हमने बेसिक सर्किट एनालिसिस लर्न किया है ना करंट में, वो एज इट इज कैपेसिटर में भी वैलिड है, ठीक है? तो बिना
जंक्शन के अगर एक के बाद एलिमेंट आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? और सीरीज में। हाँ, यानी जैसे मान लो ये C1 है, ये C2 है और बीच में कोई जंक्शन नहीं है तो इसको हम सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीरीज। हाँ, ये ऐसे है। इसको क्या बोलेंगे? सर सीरीज। हाँ, ठीक है। तो सीरीज का मतलब ये है कि अगर लगातार दो एलिमेंट बिना जंक्शन के आते हैं तो वो सीरीज हो गए, तो ये सीरीज हो गया नहीं। जी सर। मतलब ये पॉपुलर डायग्राम है बट ऐसे भी कई बार दे सकते हैं। तो ये मत सोच लेना कि सीरीज का मतलब ये पैरेलल दिख रहा है तो इसको पैरेलल मत बोल देना, ये सीरीज ही बोलना, ठीक है ना? जी ओके, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज, ठीक है। मतलब वी हैव द कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स विदाउट जंक्शन, उनको हम सीरीज बोलेंगे, ठीक है भाई? ओके, यस सर। तो अब सीरीज में हमेशा एक खास बात क्या होगी कि देखो, जब भी प्लेट्स आइसोलेटेड सिस्टम बनाएंगे तो उन पर टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। क्या रहता है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ कि वैसे प्लेट जो खाली आपस में जुड़े हुए हैं। यस सर। जैसे यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है? ठीक है, जी सर। इसका मतलब इन पे चार्ज का सम क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। और पहले क्या था? मान लो बैटरी मैंने नहीं ज्वाइन किया तब क्या था? सर तब नल। अभी भी हमेशा नल ही रहेगा। यस सर। जब बैटरी आपने ज्वाइन भी किया तो बैटरी मान लो ऐसे बैटरी लगा दिया कुछ, ठीक है, तो बैटरी चार्ज किधर देगा? ऐसे देगा। और कहाँ से लेगा? यहाँ से लेगा नहीं? यस। यस सर। लेकिन इससे तो नहीं कोई ज्वाइंट है ना भाई इन दोनों प्लेट से। मतलब अगर मैं ऐसे सोचूं, ये 1 हाँ। है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 2 और 3 का जो कॉम्बिनेशन है वो तो किससे ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो उसपे तो चार्ज 0 है तो 0 ही रहेगा ना भाई। यस सर। यानी अगर मैं ऐसे कहूं कि ये Q1 है मान लो और इसके सामने में ये -Q1 है, ये Q2 है और इसके सामने में -Q2 है, तो Q1 Q2 में क्या रिलेशन? सर इक्वल। हाँ, यानी -Q1 + Q2 0 ही है, यानी यस। Q2 = Q1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन द कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, व्हाट कैन आई से अबाउट द चार्जेस ऑन देम? चार्जेस आर कांस्टेंट। चार्ज क्या होगा? व्हेन द कैपेसिटर्स आर इक्वल। सीरीज, व्हाट आर द चार्जेस ऑन देम? इक्वल चार्जेस। हाँ, सेम रहेंगे बिल्कुल। तो कैपेसिटर जब सीरीज में रहते हैं तो चार्जेस सेम रहते हैं, ठीक है? क्यों? कंजर्वेशन लॉ फॉलो करता है, ठीक है भाई? इन दोनों पे नेट 0 रहेगा यस। तो तभी रहेगा जितना इस पे माइनस उतना इस पे प्लस हो, ठीक है? यानी जो मैग्नीट्यूड ऑफ यस। चार्जेस हैं वो सेम रहेंगे, राइट? जी सर। तो ये बात ध्यान पे रखने की कि जब कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो चार्जेस क्या रहेंगे उनमें? इक्वल। हाँ, अच्छा। और दोनों में पोटेंशियल के बारे में क्या बोलेंगे? सर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज बाई सी होता है। चार्ज तो सेम ही है, यानी मैं कहूंगा वी आई प्रोपोर्शनल टू व्हाट? V इक्वल टू Q बाई सी होता है ना भाई। यस सर। इसका मतलब जब सीरीज में होंगे कैपेसिटर तो व्हाट कैन यू से इनवर्सली अबाउट द प्रोपोर्शनल पोटेंशियल? टू कैपेसिटर। हाँ, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर, ठीक है भाई? यस। पोटेंशियल इज व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। हाँ, कैपेसिटर, ठीक है? यस ओके, सर। आ रहा है ना समझ में? जी सर। ठीक है, चलो अब एक डायग्राम देखते हैं। ये जो है ना, ये वाला जो C1 जो है ये है 2 माइक्रोफैराड, क्या? और ये है 4 2 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड। ठीक है? ये 2 है, ये 4 है, ये दिया हुआ हमको, ठीक है? ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफैराड इज 2 वोल्ट। कितना?
दिया हुआ है 4 2 माइक्रोफैराड के volt, अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 volt. 2 वोल्ट। तो व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी? बताइए। अगर 4 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है तो बैटरी का ईएमएफ कितना है? So what is the EMF of the battery? Can you tell me? एक सेकंड। हाँ बताओ भाई। सर क्या हुआ? सर इनका सर चार्ज तो 8। लंबा कैलकुलेशन क्यों कर रहा है? ये बताओ इस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है? सर 2 वोल्ट। ठीक है, तो इस पे कितना होगा? सर 4 वोल्ट। कितना? 4। 4। तो टोटल कितना हो गया? सर 8 16 हो गया। 6 वोल्ट हो गया ना भाई। ओके ओके। ये दोनों तो सीरीज में ही है ना तो पोटेंशियल तो ऐड ही हो जाएगा, नेट पोटेंशियल ना। यस सर यस। ये 4 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, 4 + 2 6, तो 6 आंसर। यस सर। ठीक है, तो ये जो बात मैंने ठीक। बताई है इसका मतलब क्या है? यही तो मतलब है कि इंडिविजुअल कैपेसिटर्स अगर सीरीज में होंगे तो उनके जो पोटेंशियल होंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होंगे, और ऐसे केस में अगर नेट पोटेंशियल डिफरेंस पूछ दिया जाए तो सम कर दो, और क्या करना है। ठीक यस है, सर। ओके। जी सर। तो ये तो आगे इसी को बोलते हैं हम लोग सीरीज अरेंजमेंट। अब आते हैं हम लोग कैपेसिटेंस की। तो देखो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब हमेशा ये होता है कि उस सिस्टम को हटा के अगर सिंगल कैपेसिटर लगा दें तो वही इंपैक्ट क्रिएट करे। जी सर। नहीं यस। क्या? वही इंपैक्ट क्रिएट करे। क्रिएट करेगा। हाँ, तो मान लो इसका पोटेंशियल, चार्ज तो दोनों में सेम ही है, तो मान लो चार्ज Q है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? V1 हो गया Q/C1। V2 क्या हो गया? Q/C2। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो गया? Q/C1 + Q/C2 हुआ ना। यस सर। हाँ, अब अगर हम इक्विवेलेंट की बात करें तो बैटरी से भी तो Q ही चार्ज निकला है, तो मान लो इनका इक्विवेलेंट C है तो Q/C इज व्हाट? सर V1 Q/C1 प्लस, मतलब V = V1 + V2 है ना भाई। यस सर ये है यस। ना, इसका मतलब Q/C1 + Q/C2।
हाँ, यानी 1/c इज इक्वल टू व्हाट? V by 1/c1 प्लस 1/c2, यही आ गया ना। ओके ओके यानी कैपेसिटेंस अगर सीरीज में है तो उनका जो रिजल्टेंट आता है, इक्विवेलेंट आता है, वो बिल्कुल पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस की तरह आता है, रेसिप्रोकल सम होता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल सम। हाँ, और एक दो से ज्यादा होगा तो जनरलाइज कर सकते हो, यानी 1/c इज व्हाट? 1/c1 plus 1/c2। हाँ, मतलब 1/ci का सम। ठीक है, मतलब जनरलाइज ऐसे कर सकते हैं कि मान लो ज्यादा है, दो से ज्यादा है, तो 1/c इज व्हाट? सिग्मा 1/ci। ठीक है, यस राइट। हाँ, 1/c सिग्मा 1/ci। ठीक है, यानी अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं तो उनका रेसिप्रोकल सम कर देंगे तो जो 1/c इक्विवेलेंट आ जाएगा, राइट। जी सर। हाँ, आगे बढ़े हैं। हाँ सर। हाँ, तो ये हो गया सीरीज। इसी तरह से पैरेलल का मतलब क्या होगा? सर सीरीज अरेंजमेंट जैसे ऐड हुए। हाँ, यानी अगर डिफरेंट कैपेसिटर के एक एंड एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हो और दूसरा एंड अनदर कॉमन पॉइंट से जुड़े हो तो उसी को हम पैरेलल बोलेंगे। ठीक है, नहीं? यस ये हो गया हमारा पैरेलल, नहीं? यस सर। ठीक है, यस ये हो गया हमारा पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है, दोनों को देखो, लेफ्ट साइड वाला प्लेट पी से जुड़ा हुआ है, राइट साइड वाला प्लेट क्यू से। क्यू से जुड़ा हुआ, तो ये हो गया पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है भाई, यस सर। यानी दोनों के लेफ्ट साइड वाले प्लेट एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं, दोनों के राइट साइड वाले प्लेट अनदर कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं। ये हो गया हमारा पैरेलल प्लेट। ठीक है, जी सर। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई? सर सर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, तो चार्ज के बारे में क्या बोलोगे? क्यू तो सी भी होता है। ओह सर Q1 plus Q2 हो जाएगा तो C। हाँ हाँ, तो C1। क्यू आई प्रोपोर्शनल टू सी आई। यस सर। तो C1 नहीं, plus C2 plus C। यस हाँ, क्यू आई प्रोपोर्शनल टू व्हाट? CI। ठीक है, यस सर। और टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी अगर हम कहें क्यू, तो क्या होगा? सिग्मा क्यू आई। C1 भी plus C1। यस नहीं, यस सर। नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? सीई इंटू वी। यस CI into V। वी तो हट ही गया, यानी सी क्या आ गया? सिग्मा CI। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा जी सर। इक्विवेलेंट, यानी पैरेलल में सम हो जाएगा, जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज में होता है। जी सर। ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो इस तरह से हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक है, ओके। ओके यस सर। हाँ, ठीक है, यस सर। तो यह एक क्वेश्चन बताओ। ठीक है, ये है 2 माइक्रोफैराड, ये है 4 माइक्रोफैराड। ठीक है भाई, ओके। जी सर। चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड इज 2 कूलम, 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, यस 2 माइक्रोफैराड वाले पे कितना चार्ज है भाई? 2 माइक्रो कूलम।
हाँ ठीक है। Yes. ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर्स। व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर। अगर 2 माइक्रोफैराड पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो टोटल कितना एनर्जी स्टोर्ड है दोनों कैपेसिटर पे, बताओ। Sir, sir, 3 microcoulomb. 3 3 microcoulomb. नहीं, मैं पूछ रहा हूँ टोटल एनर्जी कितना स्टोर्ड है। सर एनर्जी कैसे हो गया? मतलब एनर्जी पूछ रहा हूँ ना, टोटल एनर्जी ऑन द कैपेसिटर पूछ रहा हूँ, सिस्टम पूछा है। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स। तुमने आंसर क्या दिया था? सर 3 माइक्रो 3 माइक्रो। ओके 3 माइक्रो क्या? 3 माइक्रोकूलम कूलम। पहले तो एनर्जी का यूनिट ही गलत है ना। एनर्जी पूछ रहा हूँ ना, तो एनर्जी माइक्रोकूलम में कैसे होगा? एनर्जी तो जूल में होता है। यस तो सर। ये बताओ कैपेसिटर पे एनर्जी का फॉर्मूला आता है तुमको? सर क्यों भाई? सर भूल कैपेसिटर पे एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q² / 2C, या आप लिख सकते हो ½ CV²। वोल्टेज के यस। टर्म में कहें तो ये, और चार्ज के टर्म में कहें तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको आप यूज कर सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, Q² / 2C या ½ CV², जैसे यूज करें। बताइए क्या आंसर है? सर 3/4 माइक्रोजूल। हम्म, सर 3/4 माइक्रोजूल। कितना आ रहा है? सर 3/4। मुझे तो लग रहा है कि 3 माइक्रो जूल आ रहा है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे कितना चार्ज है? सर यहाँ पे सर तो 2 2 माइक्रोकूलम। माइक्रोफैराड पे अगर 2 माइक्रोकूलम है तो 4 माइक्रोफैराड पे कितना? 1 माइक्रोकूलम। अरे भाई मेरे, चार्ज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है ना। पैरेलल में जब कैपेसिटर होते हैं तो चार्ज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस हो जाता है ना। यस सर। तो 4 माइक्रोफैराड पे कितना होगा? एक सेकंड।
अच्छा ये बताओ 4 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड का कितना है? ओ सर 4 आ जाएगा 4। हाँ, बीच में कहाँ तुम्हारा दिमाग रुक जाता है? ठीक है, 2 माइक्रोफैराड में अगर 2 माइक्रोकूलम है तो 4 माइक्रोफैराड में 4 माइक्रोकूलम होगा ना भाई। हाँ सर। हाँ, तो अब हमको एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला लगा के सम कर, या तो अलग अलग सम करो एक साथ कर सकते हो। टोटल चार्ज कितना है? सर टोटल चार्ज हो गया 6। और टोटल कैपेसिटेंस कितना है? टोटल कैपेसिटेंस भी 6। सर अब तो कितना 3 है? है। अरे पैरेलल ऑफ कैपेसिटर में नेट कैपेसिटेंस सम हो जाता है ना। हाँ सर वो 6 है 6। 6 है, तो एनर्जी कितनी हो गई हमारी? सर एनर्जी 6/6 3 हो 6 जाएगी, म्यू 3 सी का माइक्रो होल जूल। स्क्वायर बाई 2 इंटू 6 माइक्रोफैराड, राइट? यस सर। ठीक है, तो म्यू स्क्वायर, म्यू एक म्यू बच गया, बाकी तो सब ऐसा ही है। तो बस तुम्हारा आ गया 3 माइक्रो जूल। क्या आंसर आ गया? 3 माइक्रो जूल। समझ में आ रहा है? यस सर। क्या आंसर आया? 3 माइक्रो जूल। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर आ गया। कैपेसिटेंस अगर पैरेलल होते हैं तो कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट जब निकालते हैं तो सम हो जाता है, ठीक है। यस सर। हाँ, और इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सी सिग्मा सी आई, ठीक है, राइट, और क्यू इक्वल टू सिग्मा यस। क्यू आई। ठीक है, इनको हम लोग यूज कर लेंगे। आ रही ना बात समझ में? हाँ सर। तो इस तरह से हम लोग इसको इनलेट करेंगे, ठीक है। तो सीरीज का क्या मतलब है, पैरेलल क्या मतलब है, समझ में आया? यस सर। हाँ, अब देखो ध्यान से, और कैसे कैपेसिटी प्लेट पे डिवाइड होता है, ठीक है। देखो जो कुछ भी हमने लर्न किया है ना, सारी बातें वैलिड है कैपेसिटर्स में, जो रेजिस्टेंस में हमने लर्न किया, ठीक है। ओके, एक यस। क्वेश्चन बताओ। इन ए सीरीज अरेंजमेंट ऑफ टू कैपेसिटर्स द स्मॉलर कैपेसिटर इज 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। यस। क्या लिखे? इन द इन अ सीरीज सीरीज अरेंजमेंट ऑफ टू अरेंज कैपेसिटर द स्मॉलर कैपेसिटर इज व्हाट? 2 माइक्रोफैराड। हाँ, इन व्हाट रेंज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में लाई? बताओ, इन व्हाट रेंज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में लाई? इन व्हाट रेंज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में लाई? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है किस रेंज में लाई करेगा, ये बताना है। बताएंगे? सर जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो किस रेंज में लाई करेगा? सर सर 0 से 2। नहीं, स्मॉलर 2 माइक्रोफैराड है ना, यानी दूसरा जो होगा वो तो हमेशा 2 से ज्यादा ही होगा ना। सर पर क्वेश्चन वो ने ये दिया है कि स्मॉलर जो है वो 2 माइक्रोफैराड है, यानी दूसरा जो है 2 या 2 से ज्यादा है। यस सर। बोलो, मेरा आंसर आएगा 1 से 2।
ग्राफ देखो ऐसा हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट अच्छा, अगर मैं इसको x मान लूं तो ऑब्वियसली x हाँ सर। का मिनिमम वैल्यू 2 हो सकता है। जब 2 होगा तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 1। जब ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 2। तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है भाई, यस सर, आगे सर। ऐसा ग्राफ होगा, यानी दूसरा बढ़ाते चले जाएंगे तो ऐसा लास्ट में। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे जो इक्विवेलेंट आएगा ना सीई, सर अगर C2 मिनिमम 0 हो जाएगा, C2 मिनिमम 0 होगा ना? नहीं देखो एक्चुअली क्या दिया नहीं, हुआ, स्मॉलर 2 है ना, तो दूसरा जो x की जो वैल्यू है 2 से कम तो हम ले ही नहीं सकते ना। हाँ सर, 2 होगी, 2 x की वैल्यू हम कभी 2 से कम तो नहीं 1। ले हाँ सकते। सर, तो यहाँ समझ पे आ ये आ गया। रहा है 2/1 + 2/x। ठीक है, ओके। तो जब आप x 2 रख दीजिएगा तो ये आ जाएगा 1, और जब x इन्फिनिटी रखिएगा तो ये क्या आ जाएगा 2। सर फिर x अब 2। बढ़ाते चले जाएंगे, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते, चलो ऐसे आएगा डायग्राफ। ठीक है, जी सर। आ रहा है ना सब में। हाँ सर, आ गया। इस टाइप की बातें मैं रजिस्ट्रेशन में करा चुका हूँ, है ना। यस सर। हाँ, तो देखो, तो ये सब जो लॉजिक है ना, जो भी रेजिस्टेंस का, तो यहाँ भी लगेगा, खाली एक ही डिफरेंस आ रहा है, वहाँ जो सीरीज का है वो यहाँ पैरेलल का है, जो वहाँ पैरेलल का था वो यहाँ सीरीज का है। ठीक है, और वो जी सारी सर। बातें जैसे ह्यूस्टन ब्रिज वाली बातें भी लग जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, ओके। हाँ, तो सारे एनालिसिस जो कैपेसिटेंस में हमने लर्न किए थे, सीरीज, पैरेलल, इनफाइनाइट सीरीज, सिमेट्री, सभी लगेंगे यहाँ। ठीक है, यानी अगर जी मैं सर। आपसे पूछूं कि ऐसे है, मान लो सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। एक मिनट, C2 ये डायग्राम है। ठीक है, दिख रहा है क्या। यस सर। तो बताओ, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और सर बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी।
सर 3. 3 माइक्रोफैरेड. हाँ, क्या आंसर है? सर 3 माइक्रोफैरेड होगा. 3। यस सर. वो 6. ठीक है, देखो कैसे सोचेंगे यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे ये वाला क्या बन गया पूरा, ये 2 और सर 2 ये का हो सीरीज जाएगा है, तो ये 1 और 3 पैरेलल में, ये बन गया पूरा 4, यानी सबको 4. हटा के मैं 4 लिख सकता हूँ, राइट? यस. ठीक है, ये 1 और 1 को क्या बन गया? ये 2. हम्म, तो ये 4 है, और ये 1 और 1 ये 4. क्या बन गया? 4 माइक्रोफैरेड. 2 बन गया ना भाई? सर 4. क्या? 2. अरे हाँ 1 और सर 1 2 पैरेलल 2. में है तो 2 नहीं बनेंगे? अच्छा सर मुझे लगा 3 माइक्रो. हैं? सर ठीक है. आगे. अरे सुन में। यस सर. यस. हाँ, तो अब देखो जो रेस ये क्या है, 2 4 2 4 2, यही बन गया ना, ये हट गया। यस सर. इधर कितना बन गया? ये बन गया 2। सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज थोड़ी बनेगा आप. नहीं, ये तो 2 माइक्रोफैरेड बन गया था ना भाई। 4/2 ये भी था, 4/2 ये भी था। 4:1 4:1 ऐसे तो हो गया। सर वो 4/2 हो जाएगा, वो 2/2 हो जाएगा. अरे 4/2 नहीं ना, अरे ये 2 सॉल्व करके 2 आ गया था ना, यस सर. और ये 4 था, ये सॉल्व करके 4 आ गया, ये 2 आ गया। सर इसमें तो एक 4 है और 3 2 है. ये 4:2 है, ये भी 4:2 है, तो ये हट गया ना, सीडी वाला डायरेक्ट ब्रांच हट गया ना। ओ यस सर. यस. नहीं, नहीं समझ में आया। सर ये वाला 2 माइक्रोफैराड बना, ये समझ में आया तुमको? हाँ सर ये वाला समझ आ गया. और ये 4 आ गया था, समझ में आ गया था। हाँ सर ऊपर वाला 4 समझ में आ गया. ये 4 माइक्रोफैराड तो दिया ही था। सर सर वो सीबी की लाइन में जो है वो 4 है. सीबी वाले में तो 4 दिया ही था ना क्वेश्चन में। हाँ सर. हाँ सर आ गया सर. वो सर मुझे और लगा यहाँ 2 पे है. 1 और 1 का पैरेलल था ना, ठीक है सर. ठीक. जो रेशियो ये है वही रेशियो ये है, तो ये हट गया ना। यस सर. सर वो 2 2 लगा मुझे उसमें. हाँ, तो अब ये 4 और 4 का सीरीज कितना बन गया? 2 बन गया, और ये 1 बन गया, तो 2 + 1 3 माइक्रोफैराड आंसर आ गया। नहीं, यस सर. यही तुमने कहा था ना? हाँ सर. हाँ, तो 3 माइक्रोफैराड सही है, बिल्कुल ठीक है। इज इट क्लियर? यानी कहने का यस मतलब क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज वाले जो कॉन्सेप्ट हमने वहां किए थे वो यहाँ भी लगा सकते हैं. वैलिड है। ठीक है, ओके। और वो यस. सारे मेथड जो हमने किए थे, अगर तुम्हें याद होगा, एक्सियल सिमेट्री, वर्टिकल सिमेट्री, सब किए थे ना, याद है ना? यस सर. एक्सियल सिमेट्री का केस किया था, वर्टिकल सिमेट्री का केस किया था, और रोटेशनल सिमेट्री का केस किया था कि नहीं किया था? हाँ सर. वो सारी सिमेट्रीज यहाँ भी वैलिड है। ठीक है, ओके। यो. यानी अगर मैं तुमसे ओके सर. पूछूं कि मान लो एक क्यूब के हर एक एज पे एक कैपेसिटेंस है, एक क्यूब के हर एक एज पे क्या है? कैपेसिटर.
राइट। ठीक है भाई, दिख रहा है? यस। तो ये है हमारा अरेंजमेंट। हेलो, मैसेज आया आप पे? हाँ मैसेज तो आया हुआ है। ओके ओके, ठीक है, ठीक ठीक है। ठीक है भाई, यस डायग्राम। तो यस अब इसको जैसे मैंने नाम दे दिया, सपोज 1 2 3 4, ठीक है। और ये 5 6 7 8 दिख रहा है क्या? यस हाँ, तुमको बताना है व्हाट इज द इक्विवेलेंट बिटवीन 1 and 7। 1 and 7 का मतलब कौन से पॉइंट्स पे? बॉडी डायग्राम। बॉडी डायग्राम। बताओ, सेम लॉजिक लगा सकते हो। तुमको याद है ना, रेजिस्टेंस में हमने कैलकुलेट किया था ना ये। यस हाँ, बिल्कुल सेम लॉजिक लगाओ। तो इसमें सबसे पहले सिमेट्रिकल पॉइंट्स ढूंढो। सर 1 5 1 2 1 4। 1 के लिए हो गया 2 4 5, यस। 7 के लिए 3 यानी 6 2 8। 4 5, ये सेम पॉइंट बन गया। और उधर 7 के लिए 8 6 3। हाँ, तो इनको मैंने सेम पॉइंट बना दिया। ठीक है, 2 4 5 को सेम पॉइंट बना दिया, 3 6 8 को सेम पॉइंट बना दिया। अब बताओ इक्विवेलेंट। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द बॉडी डायगोनल? हर एक साइड पे सी कैपेसिटेंस है, मान लो सी। तो क्या आंसर है? टू 4 पॉइंट को एक पॉइंट बना दिया आपने, तो ये 1 5 1 4 और 1 2 पैरेलल में आ गए, और 8 6 3 को एक सेम पॉइंट बना दिया, तो 7 8 7 6 और 7 3 पैरेलल में आ गए, है ना भाई? यस सर। और 2 4 5 सेम पॉइंट बन चुका है इधर से, 3 6 8 सेम पॉइंट बन चुका है, तो बाकी 6 पैरेलल में आ गए। यस सर। तो 3 का पैरेलल, उसके बाद फिर 6 का 3 पैरेलल, 3 उसके बाद फिर 3 का पैरेलल। 3 तो क्या आंसर हुआ? सर 12C। नहीं, इधर हो गया 3C। 3C यस सर 6C और 3। 3C सीरीज में आ गए। अच्छा। नहीं, 3C 6C और 3C ये सीरीज में आ गए ना। यस सर। सर 9/2 3। सर क्योंकि 3C 6C और 3C सीरीज में आ मुझे गए लग थे रहा है इसके बाद। 6C/5 शायद आ जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा डायग्राम बन जाएगा मेरा। ये 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 फिर ये ये
ठीक है भाई। फिर ये yes sir. ऐसे, ठीक है, बीच में 8 आ रहा है, इसको हटाओ। ठीक है भाई। हाँ सर, C 3C और ये 1, 3C. ये हो गया 2 4 5, ये हो गया क्या 3 6 8। समझ आ रहा है? yes sir. और ये हो गया तुम्हारा 7। ठीक है भाई। जी सर. ये हो गया 3C, ये हो गया 6C और 3C। ठीक है, यानी अगला डायग्राम ये हो गया। 3C, ये कितना 3C, ये 3C 6C, 3C। ये 3C. तो बताओ क्या आ जाएगा? सर इसका तो 9/2 आ रहा है. 3C 6C और 3C का सीरीज। सो व्हाट इज द रिजल्ट? 6C/5 मेरे हिसाब से आ रहा है ना? क्या सर 9/2. सर वो लास्ट में बनना है ना, ये ना भाई? 4/12. 6C/5 आ रहा है। आ रहा है ना समझ में? हाँ भाई, यस सर. आ रहा है ना? क्या आंसर आया? यस सर. 6/5. C, that is the equivalent capacitance between 1 and 7, that's it। ठीक है, यस सर. यस. डन। हाँ, तो देखो Yes, जो sir. सेम लॉजिक जो हमने रेजिस्टेंस में लर्न किया था वो कैपेसिटेंस में भी लगता है, इसीलिए मैं कैपेसिटर बाद में कराता हूँ, ठीक है ना भाई? ताकि लॉजिक जो है Yes. सारा सेम ही लगता है। ठीक है, ओके। Okay. जो सिमेट्री एनालिसिस है सारा कुछ इसी तरह से। अब तुमको 2 आंसर देने, जैसे बॉडी डायगोनल, वहां हम लोग बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल और ये लगाते थे ना 3। कौन कौन से Yes, निकालते थे? बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल और एडजेसेंट लगाते थे ना? तो जी तुम्हें सर. बताना इक्विवेलेंट बिटवीन 1 and 3, ये होमवर्क के लिए लिख दो। एंड इक्विवेलेंट बिटवीन 1 and 2, ये दोनों होमवर्क के लिए लिख लो, ये निकाल के लाना। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस